हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम करेंगे 3 पार्ट्स में कवर। फर्स्ट पार्ट में आपके सारे इंट्रोडक्शन से लेके हम कंप्लीट करेंगे सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एंड थर्ड वीडियो में हम इसका सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, विच इज अकरेंस ऑफ मेटल्स। साथ ही साथ जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है हम सबको कवर करते जाएंगे और लास्ट में हम करेंगे इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इससे पहले हम चलते क्लास 9 में हम जो पढ़ के आए हैं एलिमेंट्स के बारे में। हम सबने पढ़ा है कि हमारे नेचर से जो हमें कितने एलिमेंट्स मिले, ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स अभी तक। मैं आपको टेबल दिखा दूं, आपको याद हो। हमने इन 118 एलिमेंट्स को इस टेबल में अरेंज कर दिया है। किस बेसिस पे किया है? उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे किया है, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो इसके अंदर जितने आपके लाइट ग्रीन पार्ट्स में कलर में है वो सारे क्या बता रहे हैं आपकी, कि वो सारे एलिमेंट्स आपकी मेटल्स है। येलो कलर के क्या है, सारे नॉन मेटल्स हैं। और ये पिंक कलर के आपके मेटलॉइड्स है। वैसे मेटलॉइड्स में कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, मैं आपको बस एक हल्का सा बता देती हूँ होता क्या है। जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वो मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब हमने किस बेसिस पे कहा है कि ये एलिमेंट आपके मेटल है और ये एलिमेंट आपके नॉन मेटल है, वो आपके दो प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हमने कहा। एक है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टीज। और आज की वीडियो में जो भी हम कवर करेंगे वो सारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने चैप्टर 1 में भी करा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स वो सारी प्रॉपर्टीज जो भी किसी भी एलिमेंट के उसके फिजिकल एस्पेक्ट से डील करे। अब उसका फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है? उसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है उसका कलर, शेप, साइज। ये सारी फिजिकल चीजें, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स बोलते हैं। अब इसके अंदर जो आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो और कौन कौन से हैं, कुछ दो चार और ऐड हुए हैं जिन्हें हम पढ़ना है, विच इज फर्स्ट वन इज लश्चर। लश्चर होता है आपका कि वो सब्सटेंस कैसा है अपीयरेंस में, यानी वो शाइनी है या फिर नॉन शाइनी है। कि अगर शाइन कर रहा है तो हम बोलेंगे वो लश्चरस है, अगर शाइन नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे नॉन लश्चरस है। दूसरा जो आपका आता है वो है सोनोरस, मतलब इसकी सोनोरिटी। अब सोनोरिटी क्या होती है? अगर उस एलिमेंट को आप किसी हार्ड सरफेस से आप ऐसे मारो तो उसमें से आवाज आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। जो तीसरी आती है वो है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है? अगर उस एलिमेंट को अगर हम हैमर से मारे और मारने के बाद वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या होती है, उसकी मेलिएबिलिटी होती है। और फोर्थ है आपकी डक्टिलिटी, मतलब अगर उस एलिमेंट को मैं मारूं और वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे एलिमेंट जिनकी वायर्स बन सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। ये चार और आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो क्या हुई है इसके अंदर ऐड हुई है। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे विद द एक्टिविटी। हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को इसमें कवर करेंगे। सो ये आपका है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर आपकी एक्टिविटी है ये। सबसे आसान तरीका है, अगर आपको किसी सब्सटेंस को ग्रुप करना है तो वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक्टिविटी 3.1 में आपको बताया गया है कि आप ये सारे सैंपल्स लीजिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन सबके, और आप सबके अपीयरेंस को चेक करो, मतलब वो दिखने में कैसा है। अब अगर आप उनको चेक करो, लेकिन चेक करने से पहले उसने क्या बोला है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इस चैप्टर में 1 में भी कंप्लीट किया है। हम किसी भी सब्सटेंस को सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? जब हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या होता है, जितना भी उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है। अभी ऑक्साइड की लेयर क्या होती है, अगर आप भूल गए हो आपको बता दूं, आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं नेचर में। मतलब अगर आपने ऐसे ही पड़े ऑर्डिनरी टेम्परेचर छोड़ दोगे, रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे, तो क्या होगा, आपकी एयर के अंदर जितने भी ऑक्सीजन है ना प्रेजेंट, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उसके ऊपर आप क्या बना लेते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो अब हम सैंड पेपर से उसे रब करते हैं तो पूरा क्या होता है, वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है और हमें प्रॉपर क्या मिल जाता है, वो एलिमेंट यानी वो मेटल मिल जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं। तो जैसे आप सैंड पेपर से रब करके चेक करोगे तो आपको मेटल कैसा दिखाई देगा, एकदम शाइनी दिखाई देगा, ठीक है। तो आप क्या समझते हो, मेटल्स अपने प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट मतलब जब उसकी ऑक्साइड की लेयर हमने हटा दी, तो क्या है, उनकी शाइनी सरफेस है। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटालिक लश्चर, यानी कि आपके मेटल्स क्या है, लश्चरस नेचर में। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 3.2। उसके अंदर आपको हार्डनेस के बारे में बताया है कि आपका कौन सा सब्सटेंस कितना हार्ड होता है।
टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे आप स्मॉल पीसेस लीजिए। उसके बाद क्या है, उसको एक शार्प नाइफ से आप कट करने की कोशिश कीजिए। आप इन सभी एलिमेंट्स को मेटल्स को लेकर उसे कट करने की कोशिश करोगे, अगर अपने लैब में भी अगर आपने कभी किया हुआ तो आप क्या देखोगे, ये इतने इजिली कट नहीं हो पाएंगे। आयरन तो सबने ही देखा है ना, वो इतनी इजिली तो नाइफ से आपका कट हो ही नहीं सकता। कॉपर भी, ना ही एल्यूमिनियम और ना ही मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जितने भी मेटल्स है, दे ऑल आर वेरी हार्ड। अब कोई बहुत ज्यादा हार्ड होगा और कोई बहुत थोड़ा सा कम हार्ड होगा, तो जो हार्डनेस है वो वेरी करता है फ्रॉम मेटल टू मेटल। इस वापस आपको इतना याद करना है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्या है, ऐसे ही एक हमारा मेटल है विच इज सोडियम। अब ये सोडियम बेटा, ये जो मेटल है वो क्या है आपका, सॉफ्ट इन नेचर है। विच दिस इज सॉफ्ट, मतलब इसको अगर आप नाइफ से कट करने की कोशिश करोगे ना, वो बहुत एकदम बटर की तरह स्मूथली क्या हो जाएगा, वो तब कट हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक एक्सेप्शन आपका सोडियम मेटल है, कि वो मेटल होने के बावजूद भी वो क्या होता है, बहुत इजीली नाइफ से कट हो जाता है। इट मीन्स वो क्या है आपका, सॉफ्ट इन नेचर है। यही पे लिखा है कि आप एक सोडियम मेटल लीजिए विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, और उसके बाद क्या करो, उसको कट करने की कोशिश करो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो बहुत इजीली कट हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम आते हैं कि यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, और ये हार्डनेस वेरी करती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी किसकी आती है, मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी मैंने आपको भी समझाया है, ऐसी एबिलिटी आपके मेटल्स की कि जब आप उसे हैमर से मारोगे, उसे बीट करोगे, तो किसमें बदल जाएंगे, आपके थिन शीट में बदल जाएंगे। तो आपको उसने कहा आयरन, जिंक, लेड और कॉपर लीजिए, उसको एक आयरन के ब्लॉक के ऊपर रखिए, आयरन के ब्लॉक के ऊपर किसी के भी ऊपर रखिए, और उसका से हिट करने की कोशिश करिए। जब उसे हिट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखोगे, वो एक पतली सी शीट में, उसकी शेप जो है वो एकदम ब्लॉक से क्या हो जाएगी, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर ये क्या होते हैं, आपके मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी कि आप इन्हें जितना मारोगे एकदम से वो किसमें बदल जाएंगे, एकदम थिन शीट में बदलते चले जाएंगे। आपको याद रखना है, गोल्ड एंड सिल्वर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स अमंग ऑल द मेटल्स। नेक्स्ट आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी अगेन मैंने बताया था, वो प्रॉपर्टी जिससे आप एक मेटल की थिन वायर बना सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मान कहा जाता है कि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड से आप कम से कम जो वायर बना सकते हो, उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 2 किलोमीटर हो सकती है। अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ऐसे ठीक है। और इसी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से हम मेटल्स के अलग अलग शेप्स देते हैं, और उनकी अलग अलग चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो अब आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यानी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और वो कहे विच मेटल इज द मोस्ट मेलिएबल एज इट इज डक्टाइल, तो यू शुड नो इट इज गोल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग वेसल्स। अच्छा, जो आपकी जनरली आपने देखा होगा, आपकी कढ़ाई होती है घर में, इट इज जनरली ऑफ आयरन और मैग्नीशियम लाइक दैट, ठीक है। क्यों होती है वो उनकी, क्योंकि मेटल्स की होती है। अब ये उसकी क्यों बनी होती है, ये किसी और चीज की क्यों नहीं बनी होती, उसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे मेटल्स होते हैं आपके, वो आपके मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तभी जब भी मम्मी उस तवे को गैस के ऊपर रखती है, तो वो जो बर्नर से आपकी हीट निकलती है, वो पूरे इवनली क्या होती है, पूरे कढ़ाई में या फिर पूरे तवे में क्या होती है, फैल जाती है। अच्छे से वो फैल जाती है, इससे आपका खाना प्रॉपर उसमें बन पाता है। अगर सिर्फ एक ही जगह रह जाती है जहाँ पे हीट करे और जगह नहीं फैलती, इसका मतलब क्या है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एग्जाम्पल मैंने बताया एक्टिविटी के थ्रू, कि आप यहाँ पे क्लैंप में क्या करो, एक मेटल रॉड लगा लो और उसके साइड में एक बर्नर लगाओ, ठीक है। अब एकदम एंड में आप क्या करो, वैक्स की मदद से आप इस पिन को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दो, ठीक है। आपने वैक्स लगाया, फिर पिन लगा दिया, और ये फ्री एंड है वायर का। फ्री एंड मतलब एकदम लास्ट वाला एंड, जिससे हमने कुछ भी स्टिक नहीं कर रखा। जैसे ही हमने बर्नर को यहाँ से ऑन किया, हम कुछ टाइम बाद क्या देखेंगे कि ये वैक्स जो है वो मेल्ट हो गई और पिन जो है वो नीचे गिर गया। भाई हमने तो हीट इस पार्ट पे किया था, तो यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हीट है वो पूरे की पूरे मेटल बॉडी में क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। और जो पूरे मेटल बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर उसने क्या किया, हीट करके वैक्स को मेल्ट कर दिया, आपके पिन फॉल हो गई। इसका मतलब है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको पता चले, और की बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, आपके सिल्वर एंड कॉपर। कहा जाता है सिल्वर और कॉपर ये ऐसे दो मेटल्स हैं जिनकी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है वो ये है, जब हमने इसे बर्नर से हीट किया,
ऐसा तो नहीं कि पूरा ये वाला मेटल आपका मेल्ट हो गया, नहीं हुआ, हमने हीट भी थोड़ी सी दी थी, ठीक है। इसलिए अगर आपको कभी मेटल को मेल्ट करना है, आपको पता है आपको लोहा भी पिघलता है, ठीक है, अगर लोहे को भी अगर आपको पिघलाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी हीट नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हीट देनी होती है। तो जो पिघलाना वाले एक हीट आती है, एक हीट जिससे पूरा का पूरा, ठीक है, क्या हो जाए, आपका मेटल मेल्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट, कि उस पॉइंट पे जाके मतलब इतनी हीट दो कि उस पॉइंट पे जाके क्या हो जाए, पूरा मेटल आपका मेल्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हो हमने से इतनी हीट दी और इससे मेल्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। So all the metals have high melting points, okay? And best conductor of heat कौन सा, silver and copper. और next है आपका lead and mercury, which is a poor conductor of heat. मतलब metal होने के बावजूद they are poor conductor of heat. आपको ये याद रखना है. Next move करते हैं हम एक्टिविटी 3.6, जिसके बारे में हमें डिस्कस किया गया है गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक सर्किट डायग्राम बनाया है, ये आपकी बैटरी है, दिस इज योर बल्ब, दिस इज योर स्विच और ये क्लिप है। अब आपको पता है ये बल्ब तभी ग्लो करेगा जब अच्छे से पूरा करंट क्या है, फ्लो करेगा। आपके सब कुछ लगा हुआ है, अगर इस क्लिप के अंदर अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिससे आपकी करंट पास हो जाए, ठीक है, तो इसका बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हमने जब भी कोई मेटल यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करने लग गया। इसका मतलब है सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो आपकी जो वायर्स बनी होती है बेटा वो मेटल्स की बनी होती है, ठीक है। सो अगर आप किसी नंगे तार को छुओगे क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा, क्योंकि वो मेटल्स की बनी होती है। तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, उसके हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं या फिर पीवीसी लगाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही क्या होते हैं आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इंसुलेटर होते हैं, और ये करंट को पास होने नहीं देते, तो हम इजिली उन्हें क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे हाथ से उठा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो व्हाई आर द इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस, to prevent from electric shock. Now, what happens when metals strike a hard surface? क्या होता है जब मेटल एक हार्ड सरफेस में स्ट्राइक करते हैं। जब आप मंदिरों में जाते हो तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि मंदिर में घंटी होती है, आप उससे को बजाते हो, जब बजाते हो तो आवाज आती है टन, आती है टन। वो जब आपने उसे एकदम से बजाया तो आवाज जो आई है, क्यों आई है आवाज, क्योंकि वो मेटल है और अपने हार्डली अपने हिट किया तो जो आवाज आई है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। तो आपके सारे मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, यानी जब भी आप उन्हें किसी हार्ड सरफेस से हिट करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए जितने भी आपके स्कूल बेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके मेटल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल। अब जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है मेटल्स के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम लस्टर, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सोनोरस, ये सारा अब हम चेक करेंगे किसमें, नॉन मेटल्स में। मेटल का इसमें एक और रह गया कि मेटल्स के अंदर स्टूडेंट्स सारे जितने मेटल्स हैं आपके, दे ऑल आर सॉलिड, ठीक है, ये सारे सारे सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। अगेन एक एक्सेप्शन है विच इज मरकरी। मरकरी एक मेटल होने के बावजूद भी वो किसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपको बस इतना याद है, दो ही एक्सेप्शन है मेटल्स, नॉन मेटल्स। अभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, नॉन मेटल्स हमने किस बेसिस पे कहा है, तो ये रहा वो टेबल जो हमें फिल करना है, ठीक है। नॉन मेटल्स अलग अलग पड़े हैं, उनके आपको सिंबल्स में। अब आप उसका सरफेस कभी आप देखेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनके सरफेस क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब बिल्कुल भी शाइनी नहीं होते। आपके मेटल शाइनी होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स आपके बिल्कुल शाइनी, दे आर नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस की बात करें तो सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है वो हम इस टेबल के अंदर देखेंगे, तो रुक जाओ, बट आप जनरल प्रॉपर्टी सबकी जान लो, ठीक है। मैलिएबिलिटी, दे आर नॉट मैलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, ये एकदम टूट जाते हैं, वो पीसेस में ब्रिटल होते हैं। आपके नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल, मतलब उन्हें आप मारोगे ना वो छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे, ना तो वो शीट में बदलते हैं ना तो वायर में बदलते हैं। कंडक्टर की बात करें, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे बोथ आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड सोनोरिटी की बात करें, दे आर नॉन सोनोरस, ये बिल्कुल भी सोनोरस नहीं होते, कोई आवाज नहीं आती। अब एक और चीज है, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे ऑल आर ईदर इन सॉलिड और गैसेस फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये रहा, द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड और गैसेस इन नेचर, ठीक है। एक्सेप्शन है क्या, ब्रोमीन, एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो क्या है, लिक्विड है। अब ये बार आप सोचो एक्सेप्शन एक्सेप्शन, कंफ्यूज मत होना, एक्सेप्शन क्या होता है, देखो स्टूडेंट,
एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब में वो मैच कर रहा है सिवाय एक के, तो हम उसको हटा नहीं देते, हम बोलते हैं बाकी सब तो मैच कर रहा है तो नॉन मेटल ही हुआ, लेकिन बस इस केस के अंदर क्या है, वो एक एक्सेप्शन है कि वो इस चीज को फॉलो नहीं करता, बाकी सबको फॉलो कर रहा है, इसलिए वो इस ग्रुप का क्या है, पार्ट है। ओके, तो ये छोटी मोटी आपकी एक्सेप्शन आते रहेंगे, तो वो डरना नहीं है, नोट्स में सब कुछ अच्छे से दे रखा है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो शुरू करते हैं। अब आते हैं आपके सारे एक्सेप्शन। फर्स्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने आप को थोड़ा सा हटा दूं यहाँ से, यहाँ कर देती हूँ। अब ठीक है आई गेस। वेट अ मिनट, हाँ मैं आपको दिख रही हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक है। ओके, सो सारे मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ये क्या होता है, आपके सॉलिड होते हैं, मैं आपको बताया था कि आपके मेटल्स होते हैं सॉलिड इन नेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड इन नेचर। ठीक है, ऑल्सो हमने पढ़ा है कि मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, हमने देखा था उसके अंदर कि जब हमने बर्नर के ऊपर उस मेटल को हीट करे तो वो आपका पिघला नहीं, बल्कि सिर्फ क्या हो गया, वो हीट हो गया था और एंड तक एकदम आपके पूरे रॉड के वो एंड तक उसकी हीट ट्रेवल कर गई थी। सो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन आपके दो ऐसे मेटल्स है विच इज गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, ये दो आपको याद है, गैलियम एंड सीजियम। ये क्या हो रहा है, एक मिनट, गैलियम एंड सीजियम, ये आपके दो ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इतनी लो है कि आप उन्हें आप हथेली पर ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सारे मेटल्स आपके सॉल्व होते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। दूसरा कि आपके मेटल्स की हाई मेल्टिंग पॉइंट ही होती है, बट ऐसे दो मेटल है विच इज गैलियम एंड सीजियम, इनकी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो है, यानी उनको कम हीट में ही वो कहते हैं मेल्ट हो जाते हैं। गैलियम और सीजियम इतनी ज्यादा कि अपने हथेली पर रखेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, आपको वहीं पर मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि आपका शाइनी है, लस्ट्रस है। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। अब ईच फॉर्म, ठीक है, अब ये कि कार्बन बेटा अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, जैसे एक स्टूडेंट है, हो सकता है उसके अंदर डांसिंग भी आती हो, सिंगिंग भी आती हो, सब कुछ आता है उसे, ठीक है, तो हर जगह अलग अलग कहलाएगा। डांसिंग रूम में जाएगा तो वहाँ पे डांसर कहलाएगा, सिंगिंग जाएगा तो वहाँ पे सिंगर कहलाएगा, स्पोर्ट्स में आएगा तो प्लेयर कहलाएगा, ठीक है, वहाँ पे तो ऐसे क्या होता है, जब आपका कार्बन एक ऐसे नॉन मेटल अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कि जो अलग अलग फॉर्म है उन सबको हमने क्या बोल दिया कि वो क्या है, उसकी एलोट्रोप है, क्या है वो, एलोट्रोप है। एक एलोट्रोप उसका डायमंड है, मतलब एक उसकी क्या प्रॉपर्टी जो शो करता है वो उसका डायमंड है। ठीक है, डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है आपका जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस में पढ़ा है कि आपके नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं नेचर में, लेकिन कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है विच इज डायमंड जो कि बहुत ही हार्ड है। ठीक है, दूसरा साथ साथ इसकी बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है, आपके साथ नॉन नॉन मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होती है, लेकिन आपके डायमंड की बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट भी। दूसरा आपका जो टॉप है विच इज ग्रेफाइट, कार्बन का ही है ये एक अच्छा खासा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट होती है। हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल आपके बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन आपका ग्रेफाइट एक ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नाउ अल्कली मेटल जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, मतलब हमने पढ़ा ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन ये जो तीन मेटल्स है ये क्या है, सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि आप नाइफ से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और साथ है इनकी डेंसिटीज बहुत लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बहुत इजीली क्या होते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं। नाउ एक और इसकी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं आपको साथ में करवाऊंगी जब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ चीज आपको पुरानी से भी याद रखनी है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, तो लिक्विड कौन सा है आपका, मरकरी। मरकरी का आपका सिंबल होता है Hg। एक मिनट दिख रहा है ये, हाँ, ओके, लेट मी शिफ्ट माई सेल्फ हेयर, वेट अ मिनट, यहाँ पे ठीक है। नाउ कैन वी इजली कट विथ अ नाइफ, जिसे हम नाइफ से इजली कट कर सकते हैं,
वो कौन सा आपका सोडियम, वेरी गुड। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आपके कौन से थे, लेड। ओके, याद रहेगा। नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ malleable एंड ductile। malleable क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल in which metals can be converted into thin sheet is called malleable, and ductility, the ability of metal that it can be drawn into thin wires is called ductile. Okay, I hope आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया पार्ट 1, कल हम पार्ट 2 कवर करेंगे टिल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड देन पार्ट 3 which is occurrence of metals. So see you till then, keep learning. Thank you so much.